गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो है सत्संग और संयम के बारे में। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है दो संपन्न परिवारों की, जिसमें से एक परिवार सत्संगी होता है और एक नॉन सत्संगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, दोनों परिवारों में अच्छी दोस्ती होती है और दोनों ही संपन्न होते हैं धन धान्य से। दोनों के घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। शहर के जाने माने अमीरों में से उनकी गिनती होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक फैमिली के घर में जो सत्संगी फैमिली होती है उनके घर में लड़की होती है और नॉन सत्संगी फैमिली के अंदर लड़का होता है। दोनों परिवारों की अच्छी दोस्ती के कारण वो दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने का निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे जवान हो चुके होते हैं और माँ बाप सोचते हैं कि दोनों का फ्यूचर एक साथ अच्छा रहेगा। गुरु प्यारे साध संगत जी, लड़की बिल्कुल परियों जैसी, नाजों से पली बड़ी। माँ बाप ने उसको इतने प्यार से रखा, उसकी हर चीज़ के लिए नौकर चाकर रखे हुए थे। इवन उसको चप्पल भी वो पहनती थी तो उसको चप्पल पहनाने के लिए भी घर में नौकर रखे हुए थे। आज तक उस बच्ची ने कभी भी अपना झूठा ग्लास तक नहीं उठाया होता, क्योंकि माँ बाप ने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया होता है, इतनी अमीरी के दिन देखे होते हैं बच्ची ने, और नौकर चाकर रखे हुए होते हैं माँ बाप ने घर में उसकी हर चीज़ के लिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही नाजों से पली होती है लड़की। अच्छे से धूमधाम से शादी हो जाती है लड़की की नॉन सत्संगी फैमिली में। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, एक साल बहुत खुशियों की लहर सी दौड़ पड़ती है पूरे परिवार में। नई नई बहू आती है और एक साल बड़े ही खुशी से बीतता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा होता है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, एक साल बाद जो नॉन सत्संगी फैमिली होती है, जो लड़का होता है, उसका बिजनेस उसके हाथ से चला जाता है। उनको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और उस लॉस के कारण उसके घर का एक एक सामान, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, सब कुछ बिक जाता है। सब कुछ दांव पे लग जाता है उस लॉस के कारण। धीरे धीरे उनको अपना घर भी बेचना पड़ता है। गुरु प्यारी साध संगत जी किराए के मकान में आकर रहने लग जाते हैं। अब इधर लड़के के माता पिता भी गुजर चुके होते हैं उसी दौरान, क्योंकि उनको इतना धक्का लगता है उस बिजनेस लॉस का। सब कुछ चला जाता है उनकी आंखों के सामने। तो उसी सदमे में उसके माँ बाप भी, लड़के के माँ बाप, गुजर जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ लड़की जो इतने नाजों से पली बड़ी थी, सब लोग जानते थे, फूल सी लड़की, परियों जैसी दिखने वाली। अब सब लोगों के मन में ऐसा आने लगा कि जो लड़की अपने घर में एक बर्तन तक नहीं उठाती थी, अब तक नौकर चाकरों के दम पर पली बड़ी है। ऐसा कहने लग गए लोग। कहते थे ये तो इसका साथ छोड़ जाएगी, लड़के को छोड़ देगी, दूसरी शादी कर लेगी और माँ बाप भी दूसरी शादी करा ही देंगे इसकी, क्योंकि वो क्यों सोचेंगे अपनी लड़की को दुख में रखना। गुरु प्यारी साध संगत जी, लड़की उन सब के ताने सुनती, लेकिन उसने अपने पति का इस मुश्किल वक्त में बड़े ही संयम से साथ निभाया। जिस बच्ची ने कभी काम नहीं किया होता अपने घर में, उसने घर का सारा काम करना शुरू कर दिया अपने हाथों से। लड़की के हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन छालों पे दवाई लगा के फिर दोबारा से वो घर का काम शुरू कर देती। कभी नहीं रुकती थी गुरु प्यारी साध संगत जी। इधर उसके पति को कोई भी मुकाम हासिल नहीं हो रहा था किसी भी चीज़ में। जॉब के लिए अप्लाई करता तो लोग उसका ये कहकर मजाक उड़ा देते कि तुम जैसे मालिक लोगों को हम क्या जॉब देंगे। उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, बुरा समय आते ही दुनिया अपना रुख बदल लेती है। अब वो छोटा मोटा बिजनेस भी कोशिश करता खड़ा करने की गुरु प्यारी साध संगत जी, रहे बचे पैसों से, लेकिन उसमें भी उसको नुकसान भुगतना पड़ता। जैसे उसका भरोसा मार्केट से उठ चुका था। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, उसकी पत्नी ने एक दिन कहा उसे कि मैं जॉब कर लेती हूँ, आपको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ घर में चार पैसे भी आएंगे और ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। पति को भी ज़रूरत थी उस वक्त, तो पति ने उसको जॉब करने के लिए हाँ कर दिया। अब पत्नी जॉब पर जाया करती ऑटो से। जो बच्ची कभी भी ऑटो में नहीं बैठी होती, इतनी महंगी महंगी कारों में बैठी होती है,
वो ऑटो से सफ़र करती, कुछ दूर पैदल भी चलकर जाना पड़ता तो वो पैदल भी चलकर जाती, इतनी कड़ी मेहनत करती, फिर ऑफिस से लौटती, आकर घर का सारा काम करती, लेकिन पति को अब तक भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो उसके अंदर एक घुटन सी महसूस होने लगी, उसको एक फ्रस्ट्रेशन आने लगी कि पत्नी को जॉब मिल गई और मेरे को जॉब नहीं मिली, ये सुंदर भी है, बाहर जाती है और कई बार लेट भी आती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके दिमाग पर शैतान ने कब्जा कर लिया। अब उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आते, वो सोचता कि ये ऑफिस जाती है, इतनी लेट आती है, हो ना हो ज़रूर इसका कहीं ना कहीं चक्कर होगा, क्योंकि औरत ठहरी ना, उसके चरित्र पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है समाज के लिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, यही उसके परिवार ने किया, यानी कि उसके पति ने किया। अब जब भी वो कभी लेट हो जाती बेचारी, उसके पास पैसे कम पड़ जाते, वो पैदल पैदल भी घर आती, उसको ऑटो नहीं मिलता तभी भी वो पैदल घर आती थी। गुरु प्यारी साध संगत जी आते ही अपने पति के लिए खाना बनाती, उसको खाना परोस कर देती। उससे अच्छे मुंह बात करने की बजाय उसका पति उससे खरी खोटी सुनाता कि मुझे तो लगता है तू इतना लेट आती है, तेरा जरूर किसी न किसी के साथ कोई ना कोई जरूर चक्कर चल रहा होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी बहुत उसको उल्टा सीधा सुनाता है, लेकिन वो बेचारी संयम के साथ मुस्कुराकर उनको जवाब दे देती, कहती कि आप घबराएं ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा, अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा, आप धीरज रखें, ऐसा कुछ नहीं है, आप हिम्मत रखें, ये समय गुजर जाएगा, आप परेशान ना हो, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ कि अभी आपके मन पर क्या गुजर रही है। बड़े ही संयम से उसने उस परिस्थिति को संभाला। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, कुछ लोगों का दिमाग बुरा वक्त आने पर खराब हो जाता है, वही उसके पति के साथ हुआ। दिन रात कलेश करता उस बच्ची के साथ, दिन रात उसको तंग करता, यही ताने सुना सुना कर कि तेरा कहीं ना कहीं चक्कर है। और गुरु प्यारी साध संगत जी एक दिन ऐसा आया कि उसने अपनी ईगो के चक्कर में उस बच्ची पर हाथ उठा दिया। फिर भी उस लड़की ने उससे यही कहा कि आप गलत कर रहे हैं, मुझे लगता है आप भटक गए हैं, आपको ज़रूर अपने ऊपर सोचने की बहुत ज़रूरत है, इस हालात पर सोचने की ज़रूरत है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आप जैसे भी मुझे रखेंगे मैं आपके साथ रहूँगी, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। और बड़े ही विनम्र स्वभाव से अपने पति को समझाती है, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी वो नहीं समझता और उस रात अपनी बीवी को सोता हुआ अकेला छोड़ जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी जैसे सुबह होती है, पत्नी बहुत चिंता में हो जाती है कि मेरा पति मुझे कहाँ छोड़कर चला गया। अपने पति की खोने की रिपोर्ट दर्ज कराती है पुलिस थाने में जाके, उसको हर जगह ढूंढती है। गुरु प्यारी साध संगत जी नहीं मिलता, लेकिन अपना पेट पालने के लिए काम भी ज़रूरी था, तो वो जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी। उसने कंप्लेंट दर्ज करा दी, गुमशुदा तलाश के लिए भी उसने अप्लाई कर दिया, हर जगह उसके पोस्टर लगवा दिए गए। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी 1 साल तक उसके पति की कोई खबर ना मिली। लेकिन इस दौरान उस औरत ने इतनी कड़ी मेहनत की कि उसने अपना एक बिजनेस खड़ा किया, अपना नाम बनाया और पहले से 10 गुना बड़ा बिजनेस खड़ा करके दिखा दिया। अब तो उसकी चर्चा देश विदेशों में होने लगी। गुरु प्यारी साध संगत जी एक दिन उसका पति कहीं चाय की टपरी पर बैठा हुआ था और वहाँ उसके हाथ एक न्यूज़पेपर लग जाता है। उसके पति का हुलिया काफ़ी बदल चुका होता है, उसने दाढ़ी मूछ रख ली होती है, तो कई लोग उसको पहचान नहीं पाते। अब गुरु प्यारी साध संगत जी जैसे ही वो अखबार पढ़ रहा होता है, उसमें देखता है अपनी पत्नी का नाम फ्रंट पेज पर आया होता है। देश विदेश में उसकी अमीरी की चर्चा हो रही होती है, उसके बिजनेस की चर्चा हो रही होती है। तो उसके मन में और ज़्यादा गुस्सा भर जाता है कि शायद हो सकता है इसने किसी अमीर आदमी से शादी कर ली है और मुझे छोड़ दिया है। अपना भूल जाता है कि वो खुद छोड़कर आया था उसको, और उस पर इल्ज़ाम लगाने लग जाता है। और इसी गुस्से में वापस चलता है उसी घर की तरफ जहां वो पहले रहा करता था, किराए के मकान में। किराए के मकान को छोड़ने से पहले उसकी पत्नी को विश्वास था कि मेरा पति एक दिन मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आएगा, और ये सोचकर वो अपना पता बाहर चौकीदार को दे आती है और कहती है जिस दिन मेरा पति आए
तो ज़रूर उसको इस पते पर भेज देना। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसका पति उसी किराए के मकान पर पहुंचता है, जाता है, देखता है तो वहाँ कोई और लोग रह रहे होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको और गुस्सा आता है ये देखकर कि उसने इस घर में किसी और को रहने दिया। क्या पता वो मेरे ही इंतज़ार करती यहाँ बैठ के, या फिर इस घर को किसी और को किराए पर ना उठने देती। इतना तो कर सकती थी, इतना बड़ा बिजनेस था, कम से कम मेरी यादें तो संजो के रखती। गुरु प्यारी साध संगत जी, और गुस्सा होता है और कोसने लग जाता है अपनी बीवी को। तो वहाँ से निकल रहा होता है तो चौकीदार पूछता है कि आप कौन है। तो वो सारी कहानी बताता है कि यहाँ पहले एक औरत रहा करती थी, मैं उसका पति हूँ। तो उस चौकीदार को सारी कहानी समझ आ जाती है और वो कहता है आप इस पते पे चले जाएं, आजकल वो इस पते पर रहती हैं। वो उस पते पर जाता है तो बाहर चौकीदार उसको रोक लेते हैं। वो चौकीदार उसको पहचान नहीं पाते और वो भी गुस्से में भूल जाता है ये कहना कि मैं उसका पति हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो बार बार उनसे कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, लेकिन नौकर कहते हैं आप बाहर जाकर बैठो, अभी मालकिन घर में नहीं है, जब आएंगी तो हम आपसे ज़रूर मिलाएंगे। वो गेट के बाहर बैठा हुआ बड़ी ही बेइज्जती महसूस करता है कि आज मेरी ये औकात उसने मुझे दिखा दी कि आज मुझे घर से बाहर बिठा दिया नौकरों की तरह। ज़रूर किसी ना किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाने गई होगी, इतनी रात हो चुकी अभी तक वापस नहीं आई। गुरु प्यारी साध संगत जी अपनी पत्नी के बारे में बहुत कुछ बुरा सोचता है। इधर रात के 9 बज रहे होते हैं और उसकी पत्नी सफ़ेद साड़ी में आती है और अपने पति को देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही उसके पास जाती है उसका पति उससे कहता है आगे गुलछर्रे उड़ाकर, मुझे पता है कि तू किसी और के साथ पड़ी हुई है, किसी और के चक्कर में है, ये तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन अब यकीन में बदल गया है वो शक। उसकी पत्नी धीरज से कहती है अंदर चलो, अंदर चलकर आपसे बात करूंगी। वो सत्संग से लौटी होती है, कहती है मैं अभी सत्संग से लौटी हूँ। तो कहता है बड़ी सती सावित्री बन रही है सफ़ेद साड़ी पहनकर, मुझे सब मालूम है, इतना बड़ा बिजनेस तेरे पास ऐसे ही नहीं आया। वो फिर कहती है कि आप अंदर चलो, आपको सब कुछ बताती हूँ, आप अंदर तो चलें। तो वो बड़ी हिम्मत करके उसके साथ चलता है, गुस्सा करते हुए अपने कमरे की तरफ लेकर जाती है उसको। वहाँ जाकर वो क्या देखता है कि एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है। उस बच्चे को देख के और गुस्सा आता है उसको कि ना जाने किसका पाप पाल रखा है। लेकिन जब उस बच्चे से नजर हटके उसकी उस कमरे में अंदर उसकी दीवार पर जाती है तो देखता है कि उसकी शादी की वही फोटो उसने दीवार पर फ्रेम करा रखी है और उसके अलावा उस कमरे में कोई तस्वीर नहीं होती। और क्या देखता है, उस कमरे में बच्चे का बेड देखता है, लेकिन उसके पास में बिछी हुई चटाई देखता है। उस औरत का कहीं पर भी बेड नहीं देखता। ये सोच के, ये देख के वो सोच में पड़ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है, ये चटाई किसके लिए। तो वो कहती है कि आपने भी तो मुश्किल का वक्त गुजारा होगा। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं तब तक दुनिया का कोई भी सुख नहीं भोगूंगी तब तक मेरा पति मेरे साथ नहीं होगा। मैं वैसे ही रहूंगी जैसे मेरा पति कहीं ना कहीं रह रहा होगा। मुझे लगा आप भी ज़मीन पर सोते होगे, तो मैं भी यहाँ ज़मीन पर ही सोती थी आपके इंतज़ार में, और मुझे विश्वास था कि आप एक ना एक दिन ज़रूर आओगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस औरत का ये त्याग देख के वो रो पड़ता है और कहता है कि मैं कितना अभागा हूँ, इतना भाग वाला होकर भी मुझे ऐसी पत्नी मिली और मैंने कभी उसकी कद्र नहीं जानी। हमेशा उसको जज करता रहा, दुनिया की निगाह से देखता रहा, हमेशा बनी बनाई बातों को ही सोचता रहा, जैसे समाज ने बातें बना दी औरत के बारे में, वही सब बातें अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। कभी नहीं सोचा कि मेरी पत्नी ने सिर्फ मुझसे प्यार किया। गुरु प्यारी साध संगत जी ये कह के उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं बहुत पापी हूँ, मैंने तेरा उस वक्त साथ छोड़ दिया, लेकिन तूने मेरा साथ आज तक नहीं छोड़ा, न बुरे वक्त की घड़ी में न अच्छे वक्त की घड़ी में। तूने अब तक मेरा इंतज़ार किया। फिर वो उस बच्चे के बारे में पूछता है कि बच्चा कौन है। तो वो कहती है कि बच्चा तुम्हारा है।
ये जो मैंने बंगला, गाड़ी, ये बिजनेस खड़ा किया, तुम्हारी याद में इसी के लिए खड़ा किया। बोल मेरी ये साथ संगत जी ये देख के वो शर्मसार हो जाता है और कहता है कि मैं ना जाने क्या क्या सोच रहा था, तेरे बारे में कितना बुरा सोचा, मेरे से शायद इतना बुरा इंसान दुनिया में ही कोई होगा। फिर अपनी पत्नी से पूछता है कि मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तुम दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? इतनी अमीर हो चुकी हो तुम, फिर भी मेरे जैसे गरीब इंसान का तुमने क्यों साथ नहीं छोड़ा, क्यों मेरा इंतजार किया? उसने कहा, फिर से उसके पति ने पूछा कि इतना संयम तुम कहां से लेकर आई? उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे मम्मी पापा सत्संगी रहे हैं और मैं भी उनके साथ साथ सत्संग जाती थी और वहां मुझे धीरज का ही पाठ पढ़ाया गया कि कभी भी विपरीत परिस्थिति आए, सही परिस्थितियों में तो आप सही रहते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में आपको कैसे रहना चाहिए वो मैंने वहां से सीखा। कभी मुझे मौका नहीं मिला अपनी उस क्षमता को दिखाने का। मैं परमात्मा की बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी क्षमता को दिखाने का एक मौका मुझे दिया। गुरु मेरी साथ संगत जी और कहती है, मेरे को ये संयम मेरे सत्संग से ही आया है। मैं सत्संग में यही संयम का पाठ सीखती हूँ कि हर परिस्थिति में मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे मेरा धर्म कैसे निभाना चाहिए, अपने कर्म को सही कैसे रखना चाहिए। गुरु मेरी साथ संगत जी ये सुन के उसका पति उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, कहता मुझे माफ़ कर दे, आज से मैं भी उसी सत्संग की राह पर चलूँगा जिस राह पर तू चली है। मुझे लगा था तू मेरा साथ छोड़ देगी, क्योंकि मैंने सोचा था इतने अमीर परिवार की लड़की जो इतने नाजों से पली हो वो ज़रूर मेरा साथ छोड़ देगी, पर तूने मेरा साथ तब भी नहीं छोड़ा। तो गुरु मेरी साथ संगत जी इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को जज ना करें, किसी इंसान को उसकी परिस्थिति के हिसाब से जज ना करें, उसके कर्मों के हिसाब से उसके बारे में आप कुछ सोच सकते हैं। आपको किसी को जज करने का अधिकार नहीं है। कई बार ऐसे बच्चे साथ दे जाते हैं जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होती और जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहते हैं कि हाँ ऐसे रहने वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कई बार वही आपको धोखा दे जाते हैं। तो कभी आप किसी को जज मत कीजिए, किसी के रहन सहन से, किसी के पहनावे से और किसी की परिस्थिति से। गुरु मेरी साथ संगत जी इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में हम संयम कैसे रखें। सत्संग की क्या महत्ता है हमारे जीवन में, सत्संग हमें कितना शांत बनाता है, हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना बताता है। तो आइए गुरु मेरी साथ संगत जी हम भी धर्म की राह पर ही चलेंगे, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, ना किसी का बुरा सोचेंगे। आज इसी के साथ इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।